लोग हाथों को जोड़ लीजिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णनिकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अजय श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आजय श्री मारी कीर्ति महाराज की जय। आजय श्री विमल सागर महाराज की जय। आजय श्री तपस्या सन्मति सागर महाराज की जय। आजय गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, यह जिन धर्म और संस्कृति अनादिकाल से है, जिस प्रकार से नमोकार मंत्र अनादिकाल से है, उसी प्रकार से जिन धर्म और जैन संस्कृति भी अनादिकाल से है। हमारी मातृशक्ति, यह जो मातृशक्ति का गौरव है, यह कब से है भाई? जिस प्रकार से धरती मां अनादिकाल से है, उसी प्रकार से बीज भी, वह बीज उसी अंक में पुष्पित और पल्लवित होता है। इसलिए यह मातृशक्ति भी अनादिकाल से है। और यह जो कन्या रत्न सुत रत्न जो है, यह भी अनादिकाल से, यह संतति, धर्म की संतति, धर्म की परंपरा, धर्म की ध्वजा अनादिकाल से चली आ रही है। और अब हमारी मातृशक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसी संतानों को उत्पन्न करे जो कि धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़े। या तो वह साधु बने अथवा अच्छा और योग्य श्रावक बने। हमारी जो संस्कृति है, इसमें 2 व्यवस्थाएं बताई हैं। धर्म का पालन तो करना ही है। अगर अपना कल्याण चाहिए तो धर्म का पालन करना है। या तो आप अच्छे श्रावक बनो, और श्रावक नहीं तो अच्छे साधु। बीच का कोई रास्ता जिन धर्म और संस्कृति में नहीं बताया गया। तो हम सब श्रावक पर्याय में हैं, तो अच्छे श्रावक बनने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारा इष्टोपदेश ग्रंथ, जो कि आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। और उस स्वाध्याय के क्रम में एक भव्य जीव कई दिनों से प्रश्न कर रहा है। कितने दिन हो गए भैया? कोई बता सकता है? कितने दिन हो गए यहाँ पर वाचना चलते? 11 तारीख से वाचना चालू हुई। तो 11 तारीख से लेकर के एक भव्य जीव लगातार प्रश्न करता रहा है, और गुरुदेव उसके प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं। तो उसको अब धीरे धीरे धर्म के बारे में सब ज्ञान हो गया है। और उसने गुरुदेव से पहला प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? कोई बता सकता है भैया? उसने पहला प्रश्न कौन सा पूछा था? उसने पहला प्रश्न, बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। परमात्मा बनने की विधि बताइए। सोना बनने की विधि होती है, हीरा के लिए भी विधि होती है, उसको तराशने की भी विधि होती है। हीरा को यदि विधिवत नहीं, व्यवस्थित तरीके से एक भी आपका छैनी वगैरह गलत लग जाए तो हीरा कट जाएगा। हीरे को तराशने की भी विधि होती है। सोने के लिए भी उसको कैसे 16 दाव में करना है, तपाना है, उसकी भी पूरी विधि। इसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी जब परमात्मा बनाना है, तो उसके लिए भी व्यवस्थित विधियों का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कार्य चल रहा है। वह श्रावक धीरे धीरे साधु के पद चिन्हों पर चलकर परमात्मा बनने की भावना कर रहा है। अभी उसकी भावना ही है, लेकिन उस भावना, अभी तो केवल भाव ही बने
इसी तरह से उसके थोड़े थोड़े से भाव बने, लेकिन अचानक परिवार वाले अंतराय डालने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। होता ही ऐसा है, कोई महिला या कोई पुरुष, कोई कन्या जिस प्रकार से आती है माता जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में जुड़ने लगती है, तो उसका एक कदम जैसे ही उठता है, परिवार वाले 2 कदम पीछे खींच लेते। और यदि वह होटल में जा रही है, पिक्चर में जा रही है, रात को जन्मदिन की पार्टियों में जा रही है, रात भर अपनी 12 बजे तक चलती है, काय की पार्टियां जन्मदिन की कहाँ चलती हैं? होटलों में। अब वह पार्टी में जा रही है तो माँ बाप ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर, लेकिन अगर वह माता जी के पास में है, महाराज जी के पास में है, तो टेंशन चालू होती है कि नहीं? तो ऐसी हमारी क्या हो गई है, जबकि पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो उनकी यह व्यवस्था थी कि जो बच्चियां होती थी उनका पूरा शिक्षण आर्यका माता जी के पास में होता था, और जो बच्चे होते थे उनका पूरा शिक्षण मुनिराज के पास आचार्य के संग में होता। ये व्यवस्था रही कब तक? मैना सुंदरी जो है उसका शिक्षण कहाँ पर हुआ था? उसका शिक्षण आर्यका माता जी के पास में हुआ था। आप देख सकते हैं श्रीपाल पुराण। और इसके अलावा श्रीपाल जो थे उनका भी शिक्षण जिन धर्म में हुआ था। पहले यह व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा, उसमें दोनों को किस किस पक्ष का ब्रह्मचर्य मिला था? एक को कृष्ण पक्ष का और एक को शुक्ल पक्ष का। वो क्यों मिला था? क्योंकि उनका शिक्षण मुनिराज के चरणों में हुआ था। एक का शिक्षण मुनिराज के चरणों में हुआ, एक का शिक्षण आर्यका माता जी के चरणों में हुआ। तो हम अपने बच्चों को भेजने में संकोच नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि उससे ही उनके जीवन में संस्कार का शंखनाद होता है। पहले वही शिक्षण होता था और आज उन विजय सेठ और विजया सेठानी का अभी तक नाम चला आ रहा है। क्यों? अगर उनका शिक्षण मुनिराज और आर्यका द्वारा नहीं होता तो क्या आज उनका मुनिराज नाम चलता? उनका एक भी सुत भी नहीं हुआ तो भी वे पढ़े और उस शिक्षण से उन्होंने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। जिन धर्म में शील की अपार महिमा है, बचपन से ही उसको संस्कारित कर दिया जाता है। जब बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? जब बच्चा 8 वर्ष से पढ़ने के लिए जाता है तो उसको तभी नियम दिए जाते हैं। क्या नियम दिए जाते हैं? जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पहले ये नियम दिए जाते थे क्योंकि बच्चे पहले भी बाहर ही पढ़ते थे। ये समझ रहे हैं हम कि बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं? नहीं, बच्चे तो बाहर पहले भी पढ़ते थे। देख लीजिए आप, जितने भी दृष्टांत आते हैं, हमारे विजय सेठ विजया सेठानी बाहर पढ़े, मैना सुंदरी श्रीपाल सब बच्चे तो बाहर ही पढ़ते थे। राम की दीक्षा कहाँ पर हुई? शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। कृष्ण की कहाँ पर हुई? शांतिपनी के आश्रम में, उज्जैन के पास में हुआ आश्रम है जहाँ पर कृष्ण की शिक्षा हुई। तो इस तरह से सभी जो गुरुकुल की परंपरा, यही हमारी प्राचीन संस्कृति है। और वहां पर जो शिक्षण होता था, उस शिक्षण के लिए जब बच्चा जाता था तो उसको 8 वर्ष से ही ये नियम दिया जाता था, आपको जब तक आपका विवाह नहीं होता, जब तक आप शिक्षण करने जा रहे हो, माता पिता से विदा हो रहे, तो उस समय पर 8 वर्ष से ही उनको क्या दे दिया जाता था? ब्रह्मचर्य व्रत। कब तक? जब तक आपका शिक्षण पूरा नहीं हो जाता। और क्या दिया जाता था? सप्त व्यसन का त्याग रहेगा। कब तक के लिए? आजीवन रहेगा वो। सप्त व्यसन कौन से होते हैं? हाँ, परिस्त्री गमन और क्या? जुआ खेलना, शिकार करना और देखिए इसको थोड़ा सा अपन समझ लें। जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन,
शिकार और पर स्त्री सेवन। ये 7 व्यसन होते हैं। इनको कितनी उम्र में दिया जाता था? मात्र 8 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को दे दिया जाता। तो 8 वर्ष में बच्चे पर संस्कार कैसे पड़ेंगे? तब से ही बच्चे के दिमाग में आ जाता था कि मुझको ये चीज नहीं करना। तो वह जो संस्कार पड़ जाते थे, वह बच्चा आजीवन ये सब कार्य नहीं करता। तो ऐसे ही आज हमारी भारतीय संस्कृति में, आज हमारे जिन धर्म में आज यह परम आवश्यकता हो गई है। बच्चे तो पहले भी बाहर पढ़ते थे, लेकिन बाहर पढ़ने के बाद भी वो विकृति नहीं आती थी। वो विजय सेठानी भी बाहर पढ़ी, विजय सेठ भी बाहर पढ़े, लेकिन बाहर पढ़ने के बाद भी उन्होंने जिन धर्म में ही विवाह किया। बाहर जाके विवाह किया क्या? बच्चे बाहर पढ़ते जरूर थे, लेकिन उनको पहले ही नियम से और संस्कार दे के जाते थे, तो वे जिन धर्म का भी बाहर रहकर पालन करते थे। क्योंकि कहाँ रहते थे? माता जी के पास में रहना है, तो क्या करना है? तो वो रोज क्या करते थे? अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, और उसके बाद आहार भी डेली देते थे। तो उनको ये सब चीजें तो रेगुलर हो जाती थी, रेगुलर उनका ये कार्य होता था। तो ये सब सिखाना नहीं पड़ता। अब जो माता जी के पास में रेगुलर रहा है 20 साल तक, 25 साल तक, उसको क्या सिखाना पड़ेगा? उसको कुछ नहीं। उसको पूजन अलग से सिखाने की जरूरत नहीं थी। अभिषेक के लिए, आहार के लिए, ये सब उसके नेचुरल जीवन में आ जाता था। और इसके साथ ही वो जिन धर्म का भी प्रकांड विद्वान बन जाता, जिन धर्म का भी बनता था और लौकिक शिक्षा का भी बनता था। क्योंकि पहले के जो आर्यका माता जी और मुनिराज होते थे, वे भी पूरी 64 कलाओं में पारंगत हुआ करते थे। उनका भी लौकिक शिक्षण बहुत विशेष हुआ करता पहले, क्योंकि पहले राजकुल के होते थे और बहुत विशेष ज्ञान होते थे। तो इस तरह से वो 64 कलाओं में निपुण बनते थे, और फिर वे अपने श्रावक धर्म की ध्वजा को भी निभाते थे और जिन धर्म की ध्वजा को भी निभाते थे। तो आज हमको ऐसे ही श्रावक की जरूरत है, ऐसी ही मातृशक्ति की जरूरत है, जो कि ऐसी संतानें उत्पन्न करे और उनमें 8 वर्ष से ही यह सब संस्कार डाल दे। हम डाल सकते हैं कि नहीं? ये सब संस्कार डाल सकते। हम क्या 8 वर्ष में अपने बच्चों को ये नियम नहीं दे सकते? दे सकते हैं कि नहीं? है? इन सब नियमों को देने के लिए पहले मातृशक्ति को स्वयं जागरण होना पड़ेगा कि हम स्वयं संयमित रहें, हम स्वयं हमारी भारतीय और जिन धर्म की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो वेशभूषा है और जो गरिमा है, सबसे पहले तो हम स्वयं उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले हम फॉलो करें तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप फॉलो कर। तो ये जो सत्य व्यसन है, सबसे पहले हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो जय जिनेंद्र महिला ग्रुप है, सबसे पहले आप एक गोष्ठी कीजिए और उसमें कम से कम एक स्वदार संतोष व्रत होता है हमारे यहाँ। स्वदार संतोष व्रत क्या होता है कि उसमें महिलाएं सारी बैठ करके ये नियम लेती हैं कि हम अपने पति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार का वार्तालाप तो कर सकते, संपर्क जो होता है वह नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं पर पुरुष सेवन या पर स्त्री सेवन। तो अगर हमारी महिलाएं इस तरीके का नियम ले लेती हैं तो उनका सप्त व्यसन का त्याग हो जाएगा। और फिर ऐसा कहा जाता है जिनका सप्त व्यसन का त्याग हो वही जिन मंदिर में प्रवेश कर सकता है। भैया गलत है कि सही है? सही। वही जिन धर्म की आराधनाओं में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि उसकी शुद्धि कब होती है? जब वह सप्त व्यसन का त्यागी हो। तो हमारा बहुत अच्छा प्रयास किया है, पायल ही नाम है ना आपका, श्रीमती पायल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके लिए। आपने जय जिनेंद्र जो ये महिला मंडल शुरू किया है, इसमें जब आप प्रारंभ कर रही हैं तो नव वर्ष में एक ये जिन धर्म का संस्कार डालिए कि भाई हमारी सभी महिलाएं हैं,
उनको सप्त व्यसन का त्याग, सप्त व्यसन के त्याग का सारी महिला को एक नियम दीजिए ताकि हमारा जीव धर्म में प्रवेश हो जाए। तब तो हम जय जिनेंद्र करने से पहले हमारे कुछ नियम, और जो महिलाएं उनकी जो भी बच्चियां हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं और बालक हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, उनको बुला करके उनका भी सप्त व्यसन का त्याग करवाना चाहिए कि नहीं? तो इस तरह से हमारा जो जय जिनेंद्र ये महिला मंडल है, हाँ, इसमें इसी तरह से भारतीय संस्कृति और जिन धर्म का प्रचार प्रसार की जितनी भी वीडियोस जाएं, कैसी जाएं वो, भारतीय संस्कृति